नमस्कार, आदर्श शिक्षा संस्थान में आपका स्वागत है। कल के वीडियो में बताया गया परिवार क्या होता है और उसका अर्थ। आज हम बता रहे हैं परिवार के प्रकार। जैसा कि हम सभी जानते हैं, परिवार के दो प्रकार हैं, मूल तथा संयुक्त परिवार। मूल परिवार की बात करें तो यह पश्चिमी देशों की सभ्यता है जिसमें दंपति अपने बच्चों के साथ निवास करता है। पर परिवार यह स्वरूप अब देश भर में देखा जा सकता है। संयुक्त परिवार की अवधारणा भारत की संस्कृति छवि को दिखाता है। संयुक्त परिवार जिसमें दो पीढ़ी से अधिक लोग एक साथ निवास करते हैं, जैसे दादा दादी, चाचा चाची, बुआ आदि। अब हम बात करते हैं एकल परिवार। एकल परिवार में माता पिता और उन्हीं की संतान एक ही छत के नीचे निवास करते हैं। एकल परिवार का सबसे बड़ा नुकसान यही है कि वे परिवार की अखंडता और एकता पर बहुत गहरा प्रहार करते हैं। माता पिता बड़े शौक से यह सोचकर अपने बच्चों का पालन पोषण और उनकी अच्छी शिक्षा की व्यवस्था करते हैं कि वृद्धावस्था में उनके बच्चे उन्हें सहारा देंगे, लेकिन होता इसका एकदम उल्टा है। बच्चे काबिल बनने के बाद अपने अभिभावकों, अपने माता पिता के बलिदानों और प्रेम की परवाह किए बगैर उनसे अलग अपनी नई दुनिया बसा लेते हैं, जिससे माता पिता के प्रति उनका कर्तव्य नष्ट हो जाता है। एक दूसरे से दूर रहने की वजह से पारिवारिक सदस्यों में आपसी मेलजोल की भावना भी कम होने लगती है और धीरे धीरे ये पूर्ण रूप से अपने ही परिवार में कट जाते हैं, जिसके फलस्वरूप उन्हें अपने संबंधियों के सुख दुख से कोई वास्ता नहीं रहता। पहले जो तीज त्योहार पूरा परिवार एक साथ हर्षोल्लास के साथ मनाया करता था, आज वही त्योहार अलग अलग रहकर अनमने ढंग से मनाए जाने लगा है। पहले जहाँ पारिवारिक सदस्यों की उपस्थिति उत्सव चार चांद लगाती थी, आज वही उत्सव मात्र एक औपचारिकता बनकर रह गया है, मतलब एक दिखावटी रह गया है। अब है संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार हमारे देश की काफ़ी पुरानी बहुत बड़ी पहचान रही है, जहाँ पर परिवार का सबसे बुजुर्ग सदस्य मुखिया रहा है, यानी प्रधान है। उसके बाद उनके द्वारा दिए गए संस्कारों को पूरा परिवार मानता है, यानी उनके कहे हुए नियमों का सभी पालन करते हैं, जिस वजह से उस परिवार के संस्कारों हम उनके बच्चों में भी देखते हैं और उनके जरिए अपना भविष्य काफ़ी अच्छे तरीके से वह उज्जवल बना सकते हैं। साथ ही साथ अपने विचारों से यह बताते हैं कि परिवार सबसे अच्छा व गुणवान बन सकता है, जिससे हमारी संस्कृति का ज्ञान, भारत के बारे में जो ज्ञान है, हमें अपने बच्चों को देखने को मिलते हैं और आगे की पीढ़ी में हम इस तरह के सुधार कर सकते हैं। अब हो गया कि लड़ाई झगड़े की वजह से परिवार टूटने लगे हैं। भाई भाई बहनों में लड़ाई और माता पिता और पुत्र में लड़ाई, जिससे आज परिवार बिखर गए हैं। व्यक्ति के जीवन में परिवार की भूमिका क्या है? एक बच्चे के रूप में हम जन्म देने के बाद परिवार में उपस्थित माता पिता हमारा पालन पोषण करते हैं। ब्रश करने से, जूते तथा फीता बांधने से लेकर पढ़ा लिखा कर समाज एक शिक्षित वयस्क बनाते हैं। भाई बहन के रूप में घर में ही हमें दोस्त मिल जाते हैं, जिनसे कारण हमारे अनेक लड़ाइयाँ होती है। भावनात्मक सहारा और सुरक्षा भाई बहन के बेहतर और कोई नहीं दे सकता। घर के बड़े बुजुर्ग के रूप में हमें दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची सब मिलते हैं। मतलबी दुनिया में जहाँ किसी का कोई नहीं होता, वहाँ परिवार के सदस्यों पर आंख बंद कर हम विश्वास कर सकते हैं। परिवार व्यक्ति को मजबूत रूप से भावनात्मक सहारा प्रदान करता है। जीवन में सब कुछ प्राप्त कर पाने की काबिलियत हमें परिवार द्वारा ही प्रदान की जाती है। परिवार के सही मार्गदर्शन से व्यक्ति सफलता के उच्च शिखर को प्राप्त करता है और इसके विपरीत गलत